एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मानने में ज्यादा जल्दबाजी विनीत सिंह लगता नहीं है कि बीजेपी दिखा रही है? भाई हो सकता है ये 2021 वाला ही शोर हो। पूजा जी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार और मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई। आश्चर्य लगता है पूजा जी, जिसके नेता को वेस्ट बंगाल में पूछा नहीं गया है वो वहां बैठ के पैरोकारी कर रहा है। मैं सपा की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप इसको एग्जैक्ट पोल मत मानिए, लेकिन ममता बनर्जी को जो हरकतें, जो क्रियाकलाप हैं, इसके कारण हम और आप या जो वहां की जनता है उसको एग्जैक्ट पोल मान रही है। आपने क्या 15 साल में कभी देखा था ममता बनर्जी बूथ बूथ घूम रही थी? क्या आपने देखा था कि वीडियो संदेश रिलीज कर रही थी? या जो कल जो घटना घटी है ईवीएम के सामने 4 घंटा बैठा है और सपा के प्रतिनिधि कह रहे हैं भैया कि मुस्लिम जो है उनको दे ही नहीं सकते बीजेपी को वोट। बिहार चुनाव में, मैं बिहार से आता हूं, 10% मुसलमानों ने वोट हमें दिया है। क्या हमने अपने कोई भी नीतियों में जो हमारे स्कीम से, क्या हमने उसमें बंटवारा किया है? आपकी बपौती नहीं है सर, जेडीयू को दिया। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, जेडीयू किसकी पार्टी है? हाँ तो ठीक है ना, नीड टू बी करेक्टेड। हाँ वो नीड टू बी करेक्टेड भाई। आप पूरा एनडीए गठबंधन था, आप ये भी तो देखिए ना। वहां पर तो बीजेपी अकेली लड़ रही है ना। पूजा जी और राजीव रंजन जी ने 2-3 बातें कही हैं, उसका जवाब देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतनी असुरक्षा की भावना है, क्या बीजेपी एनडीए ने पैदा किया है? 34 साल वामपंथियों की सरकार, 15 साल ममता बनर्जी की सरकार। किसने अमित शाह किया? अरे नहीं कीर्ति जी बीच में नहीं, कीर्ति जी बीच में नहीं, बीच में आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। कीर्ति जी नहीं, बीच में आप इंटरव्यू नहीं करेंगे प्लीज। सब आपको सुन रहे थे, आपको पहले धैर्य से सुनना होगा। मौका अगर मिलेगा मुझे तो मैं बिल्कुल आपको दूंगी, अपनी बात रखिएगा सामने। यस विनीत जी। पूजा जी अब ये बताइए कि अमित शाह जी ने कहा बंगाल पुलिस, तो क्या बंगाल पुलिस का जो क्रियाकलाप है, आरजीकर केस हो, संदेश खाली हो, कोई भी स्कैम हो, क्या आपने देखा नहीं है? आईपैक पे जब रेड पड़ा तो डीजीपी से लेकर कमिश्नर जो कि बंगाल पुलिस से हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, वहां पहुंचे हुए थे। तो क्यों नहीं कहा जाए कि बंगाल पुलिस ममता बनर्जी की पुलिस है? इसमें गलत क्या कहा है? और छोड़िए, आप एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं, जनता का वहां जो जनमत है उनसे बात करके देखिए कि उन्होंने क्या कहा है। भाई हमारे भी पार्टी के लोग हैं, हम ही पहचान रखते हैं वहां पे। उन्होंने कहा कि बस अब हो गया है। ममता बनर्जी की यही व्याकुलता, अकुलाहट है जो कि दर्शाती है। एक्सेस माय इंडिया इन्हीं एग्जिट पोल को करने वाली एक और विश्वसनीय एजेंसी, जिसके कई एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वहां तो 70% लोग बोलने को ही तैयार नहीं थे। नहीं किया हमने इस बार एग्जिट पोल। पूजा जी कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में तो बोल रहे हैं। और मैं टुडे चाणक्य को क्यों ज्यादा मानता हूं, आप याद कीजिए 2011 में इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि वामपंथियों की सरकार जा रही है, ममता बनर्जी आ रही है, जो कि बिल्कुल सही बैठा था। तो मेरा कारण यही है और कुछ फैक्टर्स को लेके हम मानते हैं कि ममता बनर्जी फिर 2021 के भी सर्वेस ले लीजिए ना, 2021 के भी एग्जिट पोल्स ले लीजिए। एकदम टफ फाइट थी, आप आगे थे, टीएमसी पीछे थी, फिर क्या हुआ था? पूजा जी हमने कहा, आपको मैंने कारण बताया कि क्यों हम इसको एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मानते हैं। वी आर टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन 7 में से 5 अगर एग्जिट पोल कहते हैं कि हम आ रहे हैं, एनडीए आ रहा है, तो भाई कुछ तो दम है। 2024 में तो हर एग्जिट पोल आपको 400 प्लस दे रहा था आपके गठबंधन को। फिर भी सरकार हमारी है ना पूजा जी, 400 प्लस तो नहीं है ना, सहारे से सरकार है ना, बैसाखियों पर सरकार है ना। नहीं बैसाखी कहां पे भाई? जो भी यहाँ पे एनडीए के गठबंधन में है सब लोग अरे चुप रहिए सर। कीर्ति जी आई रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बीच में नहीं बोले। पूजा जी मैं व्यक्तिगत बोलना नहीं चाहता हूं, पर इनके नेता का तो स्थिति ये है कि लोकसभा में जब तंज कसा जाता है तो उनको समझ में नहीं आता है किसके बारे में बोला जा रहा है। वो हाथ जोड़ देते हैं। जब मोदी जी ने कहा कि अखिलेश जी हमारी मदद करते रहते हैं, अरे आपका पुलिंदा अभी ही बांध दिया गया है 2027 के चुनाव को लेकर। पूजा जी मैं फिर से कहूंगा, सुनिए ठीक है, मैं वैभव श्रीवास्तव आपके पास आ रही हूँ। वैभव प्लीज वैभव